हेलो लिब्रा, आज आपकी जो वीडियो रहने वाली है आपके लव लाइफ एंड रिलेशनशिप के ऊपर रहने वाली है। ओके, आप मैरिड है, अनमैरिड है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, कमिटेड है बट अभी तक शादी नहीं हुई है। ओके, कमिटमेंट नहीं मिला है, केवल रिलेशनशिप में है, न्यू लव में है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन का फेस चल रहा है, यदि ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है। किसी भी प्रश्न का जवाब लेने के लिए अगर आप यहाँ आए हैं तो बिल्कुल सही जगह है। ओके, बस इस बात को ध्यान में रखना है। पावर का कार्ड जंप होके आया है लिब्रा, अभी देखेंगे ये क्यों जंप होके आया है। ठीक है, इस कार्ड को मैं साइड में रख ही देती हूँ। जनरल रीडिंग है, जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे तुला राशि उतना ही रखना है, बाकी को किसी और लिब्रा के लिए छोड़ देना है। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। सन, मून, राइजिंग, वीनस, साइन, नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप लिब्रा है तो स्वागत है आपका वीडियो में। ओके, 20 ट्रूथ एंड पावर। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले हैं, लेकिन कैसे कैसे अभी मैं इसको बताऊंगी आपको। पहले बाकी के मैसेजेस देखें। आपको ना इस दौरान 1 से 15 जुलाई की रीडिंग है ये, इस दौरान ना आपको, क्योंकि देखिए ये पावर का कार्ड भी जंप होके आया है और साथ में बॉटम ऑफ द डेक में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आया है। लाइक आप खुद को पावरफुल महसूस करेंगे, अपनी एक ताकत में रहेंगे, अपने ऑरा को वीक नहीं पड़ने देंगे, सच का साथ देंगे, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखेंगे। चाहे उसे एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं सच का सामना करने के लिए अब आप रेडी है। किसी सच से भाग रहे थे, किसी सच के सामने आने से आपको ऐसा लग रहा था कि अगर जैसा मैंने सोचा है वैसा नहीं हुआ और उसके विपरीत कुछ आंसर आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, तो फिर क्या इस कनेक्शन का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बहुत काम आएगी। कुछ अनजानी शक्तियाँ, अनदेखी शक्तियाँ यहाँ पे रियलिटी वर्ल्ड में, आई डोंट नो आपके कितने लोगों का सपोर्ट मिलेगा इस टाइम पे। अगर आपको सपोर्ट की नीड है तो ठीक है ना, वो तो आने वाले जो मैसेजेस आएंगे अभी मैं उसको बताऊँगी तो दिख ही जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी पावरफुल चीज़ें अनजानी, अनदेखी, लाइक एंसेस्टर्स हो गए, कुछ स्पिरिट्स हो गए, आपके आसपास रहेंगी। क्योंकि अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन की होगी या फिर कहते हैं ना कि इस टाइम पे आपकी सोल इस तरीके से रहेगी ना कि आप टूटे हुए हैं, चाहे आप डिसीज़न मेकिंग बनाने की हालत में नहीं है या किसी रिज़ल्ट के प्रति आपका दृष्टिकोण कैसा भी हो, आपके अंदर एक, आपको खुद भी नहीं पता चलेगा कि एक मैजिकल, एक अनसीन स्ट्रेंथ रहेगी कि मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ, कि मैं सब चीज़ के लिए तैयार हूँ। ठीक है, देखते हैं अभी मैसेजेस और आगे। बहुत लोगों का साथ मिलेगा आपको, सिर्फ रियलिटी वर्ल्ड में ही नहीं, बैक से भी कुछ अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड आपके सामने आएगा। पावर का कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है। आप सही होंगे ना, अगर सही होंगे, आपने कभी कुछ नहीं बोला कनेक्शन को बचाने के लिए, ये वो टाइम ऐसा होगा कि आप खुल के सामने आएंगे, बिल्कुल खुल के सामने आएंगे कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि अब क्या होगा। क्योंकि अगर आप चुप थे तो आपकी चुप्पी को आपकी वीकनेस समझा गया। काम इज़ नॉट वीकनेस, एक लाइन होती है ना कि कामनेस इज़ नॉट वीकनेस। ओके, कामनेस परिचय होता है कि अगर एक इंसान रिश्ते को बचा रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, एक मौका और, तो आपके चुप्पी का कोई फ़ायदा उठा रहा है ना, तो अब आप उस फेवर में, पावर में आने वाले हैं कि देख लो कि मैं तो बैलेंस करना चाह रही थी, मैं तो बैलेंस करना चाह रहा था, लेकिन तुमने तो उसका अलग ही मीनिंग निकाल लिया भाई। इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा मुझे अपने ईष्ट की पूजा करते हुए दिख रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति आपकी आस्था, विश्वास कि मुझे सही राह चुनने में मदद कीजिए भगवान, इस तरीके की आपकी थिंकिंग रहेगी। बहुत ज़्यादा डम पड़ गए थे, चाहे किसी भी रीज़न की वजह से हो, सेपरेशन की वजह से हो, किसी भी रीज़न की वजह से हो, आपके कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी। अब आप फिर से उभर रहे हैं कि लाइफ में इतना कुछ देख लिया ना कि अब टूटने के लिए और खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। मेक द एफर्ट, मैग्नेटिक कनेक्शन,
पुट योर सेल्फ फर्स्ट। बहुत लोगों के, बहुत ज़ोडिएक साइन में ये मैसेज आया है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। देखिए, अपने आप को किसी रिश्ते के प्रति समर्पित कर देना इज़ अ पार्ट ऑफ लव लाइफ, ठीक है, इज़ अ पार्ट ऑफ रिलेशनशिप। लेकिन अपने आप को नहीं भूल जाना होता है उसमें कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी इस रिश्ते में कुछ अस्तित्व है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे 2-3 मैसेजेस आए हैं, मैं सबको क्लियर करूँगी। यहाँ पे पहले तो उनकी बात कर रही हूँ मैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप का सब कुछ खो दिया था, गवा दिया था, अपने आप को ही दोषी मान रहे थे कि यार जो भी इस रिश्ते का मतलब कि अंजाम है ना, सब सिर्फ मेरी वजह से है। ओके, कहीं पे अगर आपको लगे कि आपके एफ़र्ट करने से या आपके एफ़र्ट में कुछ कमी रही है, तो आपको कहा जा रहा है एक पावरफुल एक्ट लेने के लिए। मेक द एफर्ट, दिस लव इज़ वर्थ टेकिंग रिस्क्स, यू आर कॉल्ड टू मूव फॉरवर्ड। ओके, मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। ये जो मैसेजेस आए हैं ये बोथ साइड्स के लिए ही है। आप जिनके लिए देख रहे हैं उनके भी कुछ एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व है और आपके भी है, ठीक है। तो टेक व्हाट रेजोनेट, जो जितना आपसे रेजोनेट करता है, जितना आपसे रिलेट करता है। कहीं भी अगर आपको लगे कि ये मेरे लिए बात नहीं हो रही है, ये मेरे पर्सन की तरफ से हो सकती है या मेरे पर्सन के लिए नहीं है, मेरे तरफ से है, ठीक है ना, तो येस इट इज़ पॉसिबल। तो मुझे यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आप अगर स्लो पड़ गए थे, कुछ भी हुआ था, ठीक है, तो अब भी आप बहुत सोच समझ के निर्णय लेंगे, लेकिन अपने पावर्स के साथ, अपने आप को डाउन फील करके नहीं लेंगे। चलिए अब देखते हैं आपके लिए मैसेजेस। सबसे पहले तुला राशि कि आपकी कंडीशंस क्या है इस टाइम पे। देखिए, आपके लव लाइफ में अगर पब्लिक रिकॉग्निशन को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर, कल्चर को लेकर अगर प्रॉब्लम्स चल रही है ना रिश्ते में, तो मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही मैसेज है, या तो अपने प्यार के लिए लड़ो, या तो अपने प्यार के लिए लड़ो, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, हाई रिस्क है, ठीक है। और अगर बार बार आपने 7-8 बार ट्राई कर लिया, बहुत बार एफर्ट किया, फिर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है, तो वहाँ मैं आपको यही कहूँगी कि मूव फॉरवर्ड, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है, हाई रिस्क है। जिनके बीच में भी ट्रेडिशन, पब्लिक रिकॉग्निशन या फिर रिलीजन, कास्ट इशू प्रॉब्लम है, या तो आगे बढ़िए अब इस रिश्ते से, यहाँ पे कुछ नहीं है, अपनी पावर में आइए, अपने आप को डल एंड डाउन महसूस मत करिए, सिर्फ यही सोच के रखिए कि यहाँ पे कुछ कार्मिक था जो रिजॉल्व हो गया, ओके, उसे एज अ लेसन लेकर अपने लाइफ में आगे बढ़े। क्रॉस वॉचर्स के लिए भी सेम यही मैसेज है, ठीक है। और या फिर रिस्क लीजिए भाई, खुल के रिस्क लीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश कीजिए, लड़िए अपने प्यार के लिए जितना हो सके, क्योंकि धर्म, जाति ये सब कोई मायने नहीं रखता। दुनिया में लाखों एग्जाम्पल है आज के टाइम पे कि कास्ट वास्ट सब साइड कर दिया जाता है और बहुत खुशी से शादी करवाई जाती है एक दूसरे के साथ। बार बार आहत हुए हैं आप, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, इतना पावरफुल बन चुके हैं ना आप, इतना पावरफुल। कुछ लिब्रास तो इतने पावरफुल बन चुके हैं इस टाइम पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ज़रिए, स्पिरिचुअलिटी के, अपने आप की जर्नी समझ के कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। एक टाइम पे बहुत बुरा लगा होगा, उस स्थिति से निकलने में आपको बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, लेकिन आज के टाइम पे जो निकल चुके हैं उस स्टेज से, अभी भी थोड़ी बहुत खिंच बाकी है, वो तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अफसोस एक इफ़ बट रह ही जाता है मन में, लेकिन अभी भी आपकी होप्स है कि काश अगर आपके पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर पाए, कि तुम मेरा सपोर्ट कर पाते, आपकी थिंकिंग ये है, तो शायद हम दोनों लड़ जाते और जीत जाते, ठीक है ना। एक उम्मीद, एक होप अभी भी अपने पार्टनर के प्रति आपके लिए है, लेकिन अब मैं झुकूंगी नहीं, मेरी प्राथमिकता सबसे पहले मैं हूँ अपने लिए, ठीक है। यहाँ पे अगर सेल्फिश वाली भावना आ गई तो वो गलत है, लेकिन वहीं मैंने जहाँ कहा आपने एफर्ट डाले हैं, वहाँ पर आपको अपने मन के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं मिले, और वहाँ से आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं कि नहीं, मेरे जीवन के साथ और भी जीवन जुड़े हुए हैं, ओके, मैं इस डाउन में ज़्यादा देर नहीं रह सकती, क्योंकि अंदर ही अंदर से आपको ये बातें और ये सिचुएशन खोखला करती चली गई। अब आपको समझ में आ रहा है, दैट्स वाई द रीज़न ये पावर का कार्ड आया है कि बहुत हो गया, इनफ इज़ इनफ।
और मैसेजेस देखते हैं अभी। मेक प्रॉमिस, रीयूनियन, वाह। लियोस के बाद आपके इसमें डायरेक्ट मैसेज आया है रीयूनियन का, उनके में रिकन्सिलेशन का आया था और आप में रीयूनियन का आया है। टर्निंग पॉइंट, ओके, वो तो मैं तभी समझ गई थी जब यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड है एंड यहाँ पर भी 9 नंबर का कार्ड है। तभी मैं समझ गई थी कि यहाँ पे टर्निंग पॉइंट का टाइमिंग है भाई, आपकी तरफ से स्पेशली। बार बार अपने पास्ट पर्सन की बातों को याद करके एक अपने प्रति विश्वासघात महसूस होना, इनडिसाइसिव। देखिए अभी भी आप इनके साथ बात करना चाहते हैं, आप अगर मूव फॉरवर्ड कर भी चुके हैं ना, इनके साथ अपने आप को डिटैच कर भी चुके हैं, इनको माफ़ कर भी चुके हैं, अपने आगे बढ़ते हुए जीवन में भी आप किसी और के साथ कनेक्शन में नहीं आना चाहते इस टाइम, तो फ़िलहाल बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो घाव अभी तक आपके भरे नहीं हैं। ओके, कहीं ना कहीं डीप डाउन अभी भी इस पर्सन को ही आप चाहते हैं कि ये वापस आ जाए, लेकिन खुद से कोशिश करें। ये आपकी मैनिफेस्टेशन दिखा रही है साफ साफ। यहाँ पर भी 8 नंबर है, यहाँ पर भी 1 + 7 8 नंबर है, देयर मीन्स सूर्य एंड केतु। कि मैं चाहूँ तो अभी भी तुम्हारे लिए लड़ सकता हूँ, लेकिन केतु कहता है छोड़, अपने आप होना होगा हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। सूर्य बोल रहा है एक बोल्ड एनर्जी, करेजियस, लेकिन मैं वहाँ पे एफर्ट करके क्या करूँ जब सामने वाला ही मेरी तरफ मेरे एफर्ट की कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा या दिखा रही। ओके, वहीं पे अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन की स्थिति चल रही है, जैसे कि मैंने कहा टर्निंग पॉइंट आएगा आपकी लाइफ में। स्पाई चल रहा है भाई, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। यहाँ पे दिख रहा है कि ये आपके बारे में खबरें जुटा रहे हैं, आपके लाइफ में वापसी करने की कोशिश है, क्योंकि आप तो मुझे सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे द डेविल कार्ड आया है। डेविल कार्ड इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी इस रिश्ते में टॉक्सिसिटी लाया, आपका इन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाना। आपको ये बात सुनने को भी मिली होगी कि लिब्रा आप मुझ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड हो, क्या हमेशा मेरे पीछे पीछे घूमना, हमेशा बात करते रहना, ये वो नहीं। शुक्र की राशि है, बहुत ज़्यादा भावुक, बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी में रहने वाले, ठीक है ना। ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते अपने प्यार से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से, और हमेशा गिविंग एनर्जी में रहने वाले, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहने वाले, सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने वाले। कोई अगर आपकी तरफ वापस आ रहा है ना, कोई आपको छोड़ के गया था या छोड़ के गई थी, मैं देख रही हूँ आपकी तरफ वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर वो आपको कह के गए थे कि अगर हमारे नसीब में मिलना लिखा होगा तो हम मिल जाएंगे, लाइक दिस, इस काइंड ऑफ कोई बात अगर कही थी, तो मैं देख रही हूँ कि वो कहीं ना कहीं आपके लिए इन्फॉर्मेशंस निकाल रहे हैं आपके बारे में, और वो पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी आप इनका वेट कर रहे हैं या फिर आप अकेले हैं। तो ये एक मौका, एक अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ आए, इस नो कांटेक्ट को ख़त्म करें। दोनों में से कोई तो एक पर्सन है जो नो कांटेक्ट को ख़त्म करना चाहता है और करेगा भी। ज़्यादातर आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं नो कांटेक्ट को ख़त्म करेंगे ये, या ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन थी तो ब्लॉक हटेगा। कॉन्वर्सेशन दोनों में होते हुए देख रही हूँ मैं। लेकिन आप इस टाइम पे तुला राशि इनडिसाइसिव मोड में है कि दोबारा से मुझे उस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं इस आंसर को बस याद दिलाऊंगी आपको। और एक इसके नीचे कार्ड है लेट गो। पुरानी बातों को भूलिए अगर कोई इंसान आपके पास वापस आ रहा है, लेकिन इस बात को ध्यान में रखें कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट। वो कहीं ना कहीं ये दोनों मैसेज एक जैसे ही है। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है, ये लेडी अपने ऊपर बहुत फोकस्ड है। ओके, कर्मों का फल मिल रहा है, दैट मीन्स वही कि आपने जो भी अच्छे कर्म किए थे उसके रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे इस 1 से 15 जुलाई के बीच में। रीयूनियन आपका होगा, लेकिन आप मुझे इनडिसाइसिव मोड में दिख रहे हैं कि फिर से उस तरीके से
गिविंग नेचर में आना सही रहेगा या नहीं। बातें हो रही है आपकी, बातें तो हो रही है। इस समय आप लिब्रा किसी के साथ ऑनलाइन डेटिंग वगैरह में भी, मतलब ऑनलाइन कम्युनिकेट करके किसी के साथ जुड़ते हुए भी दिख रहे हैं। किसी के साथ कनेक्शन में आते हुए भी दिख रहे हैं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है ये ज़्यादातर। आप इनकी बात सुनने के लिए, आवाज़ सुनने के लिए तड़प तो रहे हैं, तरस तो रहे हैं, ठीक है। अब ये उनके लिए मैसेजेस है कि जिनका सेपरेशन हुआ है बहुत समय हो गया, मे बी 10 महीने हो गए हैं, ठीक है, 1 साल 1.5 साल हो गए हैं। आप फ़ोन करेंगे, देन इनकी आवाज़ सुनेंगे एंड देन कट कर देंगे कॉल को। आपको तो मैं ज़्यादातर डिटैचमेंट मोड में ही देख रही हूँ, चाहे आपका कनेक्शन कैसा भी क्यों ना हो। आपको कहीं ना कहीं इस पावर में आता हुआ देख रही हूँ कि अब मुझे अपने आप को सर्वप्रथम रखना है, सर्वोपरि रखना है। और ये कहाँ से मिल रही है आपको पावर? स्पिरिचुअलिटी से। इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाने वाले हैं इस टाइम पे। 17 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 8, 9, 10, 1। साइन है जेमिनी, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड वर्गो। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग्स, थॉट्स रखते हैं। कहीं ना कहीं किसी लिब्रा के लिए, मतलब दोनों ही एक दूसरे के प्रति मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। दूर जाने के बाद इस कनेक्शन में कितनी डेप्थ थी, इस बात का एहसास होते हुए देख रही हूँ मैं। आपके पर्सन की तरफ से दिख रहा है ये ज़्यादा, क्योंकि देखिए उनके फीलिंग्स में 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आप तो इनकी विश फुलफिलमेंट हो। ये आपके साथ इंसाफ करेंगे भाई, ये आपके साथ। जिन तुला राशि वालों ने भी अपने ऊपर वर्क किया है ना, सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से खुद को हील करने की कोशिश की है, ओके, सरेंडर मोड में रहे हैं, एक पॉज लिया है कि मुझे अभी कुछ सोचना नहीं है, अपनी पावर में फिर से वापिस आ रहे हैं, ठीक है, सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते ना, जो सिचुएशन हमारे साथ घट चुकी है, अगर हम उसमें एक्सेप्टेंस मोड में नहीं आते ना, तो चीज़ें कहीं ना कहीं वहाँ भी स्टक हो जाती है। वहाँ पर भी आप ना चाहते हुए अपनी एनर्जीज़ को टॉक्सिक कर रहे होते हैं। ये इनके लिए तो भाई आप इनकी विश कम ट्रू जैसे रहे हो। आपको खोना मतलब, अगर इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है लिब्रा, ठीक है, इनकी शादी किसी और के साथ हो गई है, तो कहीं ना कहीं इनको आपकी कमी बहुत ज़्यादा खल रही है कि मैंने क्या खो दिया है। लेकिन इनके पास अपॉर्चुनिटी है आपके पास वापस आने की, आपके साथ जस्टिस करके, अपोलोजाइज करके आपके पास वापस आने की बिल्कुल इच्छा है, अपॉर्चुनिटी भी है। आपने अपने दिल के दरवाजे इनके लिए खुले रखे हुए हैं हमेशा के लिए। लेकिन शायद आप इन्हें एक्सेप्ट ना करें, एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर ले, एक इंसानियत के नाते कि हाँ भाई मैं हमेशा तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूँगा, सब कुछ करूँगी। इस तरीके का गेस्चर आप रखते हैं इनके प्रति, इनको आपने कभी बोला भी होगा, लेकिन इनके मन में यही डर है, क्या आप इन्हें एक्सेप्ट करोगे? वाओ, इसके नीचे है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी लिब्रा, अनएक्सपेक्टेड। जैसे ही आप अपने पावर में वापस आएंगे ना, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। ये कार्ड बहुत कुछ बयान कर रहा है आपके लिए। और देखिए इसके नीचे सेल्फ हीलिंग का कार्ड भी है। चलिए देखते हैं अभी और मैसेजेस। इनकी इच्छा है, अगर आप दोनों की शादी पॉसिबल नहीं है ना, इनकी इच्छा है, मन मार के ये शादी कर रहे होंगे या मन मार के शादी कर ली होगी, लेकिन दिल में इनके अभी भी आप ही है। क्वेश्चन, फाइनल डेस्टिनेशन, क्रॉस रोड्स। इनको यही फील हो रहा है कि अगर ये आपके पास वापस आते हैं ना, तो
तो दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर लिब्रा इन्होंने आपके ऊपर किसी और को चुना था, सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास वापसी कर सकते हैं, दोबारा आपके साथ कनेक्शन में आने के लिए तड़प रहे होंगे। लेकिन आपका जो डिसीज़न रहेगा बिल्कुल ट्रूथफुल एंड ऑनेस्टली रहेगा कि ऐसे दो कनेक्शन तो मूव नहीं कर सकते, तुम्हें किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, या तो मुझे या तो जिसके साथ अभी हो उसके साथ रहो। आपके साथ जस्टिस करते हुए दिख रहे हैं भाई ये। इन्होंने आपकी अवहेलना की। रेसिप्रोसिटी का कार्ड बताता है आई वॉन्ट टू हैव इक्वल गिव एंड टेक। ये देखिए इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड यहाँ पर भी आया है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ये आदमी इसको दे रहा है, ठीक है ना। इसके हाथ में तराजू है, लिब्रा का ही साइन है यहाँ पे कि लिब्रा आपके प्रति जस्टिस हो रहा है। ओके, किसी ने भी आपके साथ अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, आपके बीच में अगर इक्वल गिव एंड टेक को लेकर प्रॉब्लम होती थी, समय ना दे पाने के कारण प्रॉब्लम होती थी, तो और उस वजह से आप दोनों का बिछड़ाव हुआ, बिछड़ गए आप, तो मुझे दिख रहा है कि एक मैग्नेटिक कनेक्शन इनको भी फील होता है आपके प्रति। इनको भी एहसास हुआ आपके लिए कि आपके बिना ये अधूरे हैं, सिर्फ आप ही इनके लिए नहीं तड़प रहे हैं, इनको भी आपसे दूर। वो कहते हैं ना कि जब हम ढीला छोड़ देते हैं चीज़ों को, जब हम ढीला छोड़ देते हैं, मुट्ठी खोल लेते हैं ना, तो स्पेस मिलता है, हर चीज़ को स्पेस मिलता है, तब बहुत सारी बातों का एहसास होता है इंसान को। आपने जहाँ पे टर्न किया अपने सेल्फ फीलिंग के ऊपर, वहीं पे मैग्नेटिक कनेक्शन सामने आ गया और इनका आपके प्रति जस्टिस भी। इनको एहसास है कि इन्होंने किस तरीके से आपकी अवहेलना की है। आई फेल्ट लाइक यू डिडंट केयर। इन्हें अगर आप बोलते थे ना कि तुम मेरी परवाह नहीं करती, तुम्हें मेरा ख्याल नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ये सब कुछ इन्हें याद आ रहा है। ओके, और कहीं ना कहीं आप ही इनके लिए वो परफेक्ट वन हो, ओनली वन हो, ओनली वन चॉइस हो, ये सब एहसास हो रहा है इन्हें, क्योंकि विश कम ट्रू का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो कमिटमेंट के रूप में आपको ये कनेक्शन फिर से रीयूनियन की तरफ, मतलब रीयूनियन का गिफ्ट मिल सकता है आपको, एज आ मैरिज प्रपोजल या फिर एज आ इंगेजमेंट प्रपोजल या कमिटमेंट प्रपोजल, ठीक है ना। जिस भी जगह रिलेशन आपका अभी स्टैंड करता है उससे एक स्टेप आगे की तरफ इक्वल गिव एंड टेक करने की चाहत है इनके मन में। ओके, चाहे आपके रिलेशनशिप में किसी भी तरह की सर्कमस्टेंसेस क्यों ना हो। मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही है ना, अगर मैरिड लाइफ में तुला राशि आपकी प्रॉब्लम चल रही है, तो आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, सब कुछ ख़त्म करके आपके साथ रहना चाहते हैं। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें चल रही है ना, इन्हें भी खुशी नहीं मिल रही है। बच्चे हैं बीच में, तो कहीं ना कहीं बच्चों के प्रेशर की वजह से ही कह लीजिए, या किसी भी कारण से ये रिश्ते को मेंड करना चाहते हैं। इन्होंने कभी आपसे प्रश्न किया होगा कि लाइक मैंने प्यार ही तो मांगा था, प्यार ही तो किया था, तुमने इस तरीके से मेरा दिल क्यों तोड़ दिया। इस तरीके के प्रश्न आपके सामने रख सकते हैं ये। ओके, इनके ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे आपके लिए। तो कहीं पे कुछ लिब्रा साइंस की अनदेखी की वजह से रिश्ते खराब हुए, कहीं पे आपके पार्टनर की अनदेखी एंड इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगी कि आप इनके विश फुलफिलमेंट पार्टनर है। इमोशनल स्टेबिलिटी आपसे मिलती है। आपको खोने का मतलब सब कुछ खो दिया, ठीक है। इवन मैं तो मैरिड लाइफ के लिए तो यही देख रही हूँ कि आपको खोने के बाद इनको तो ऐसा लगता है कि इनकी दुनिया शून्य हो गई है। आपकी तरफ अगर एफर्ट लेना भी चाहते हैं ना, तो इन्हें समझ नहीं आ रहा किस तरीके के एफर्ट लूँ। इनको सिर्फ इतना ही, आपके पार्टनर्स को सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है कि भाई सच सामने रखना पड़ेगा, सच बोलना पड़ेगा। अपने इमोशंस से भागते थे, तो वो इमोशंस अब इनके सामने उभर के आ रहे हैं कि भाई नहीं, अब लिब्रा के सामने तुम अपने आप को ओपनली रखो। ये खुद अगर दो राहों में कंफ्यूज थे ना कि आप चाहिए या कोई और चाहिए, तो आप चाहिए, खुल के इजहार करेंगे। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यही दिखाता है कि भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। लेकिन मुझे आप अब इस मोड में दिखते हैं लिब्रा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए,
मैं अपने आप को प्राथमिकता दूंगा, मैं अपने आप को प्राथमिकता दूंगी। पुट योर सेल्फ फर्स्ट, इसका कार्ड, ठीक है। लेकिन मेक द एफर्ट का कार्ड भी आया है कि देखिए रिलेशनशिप में रिस्क तो होता ही होता है, चाहे थर्ड पार्टी के रूप में आपके फैमिली हो, रिलेटिव्स आपके खिलाफ हो। जहाँ पर भी कास्ट रिलीजन की प्रॉब्लम आ जाती है वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ही समाज का रोल हो जाता है। तो आपको यही कहूँगी कि रिस्क तो है, लेकिन इश्क में रिस्क ना हो तो फिर वो क्या इश्क है। ओके, तो अब आपकी मर्ज़ी है, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको क्या करना है। लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ जस्टिस लाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक की जिनके बीच में प्रॉब्लम रही है ना, वहाँ तो डेफिनेटली जस्टिस होगा ही होगा आपकी तरफ, उनको रियलाइज़ होगा। अभी कहा ना मैंने, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने का टाइम है ये वाला। अब देखते हैं आउटकम और एक्शंस में क्या आता है। तो 596 डेट इंपॉर्टेंट है। अगेन 9 डेट आया है, 18 एंड साइन है स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, पाइसिस, द वर्ल्ड। एक चैप्टर ख़त्म होके नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। एक साइकिल ख़त्म होके नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है। तभी तो रियूनियन का कार्ड आया था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़े से रूड दिखाई दे रहे हैं, रिजिड दिखाई दे रहे हैं, रफ एंड टफ, ओके, बिकॉज मून की एनर्जी हावी है। सोच विचार में है, लेकिन अब दोनों को समझने की ज़रूरत है। एक साइकिल, एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। ओके, अब टाइम प्रेडिक्शन कार्ड से आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। मैंने अभी कहा था ना, आपको शुरू में ही कहा था डिले होगा, अभी भी थोड़ा डिले होगा, होने की पूरी संभावनाएं हैं। बट अब जो डिले होगा ना, उसमें आप आनंदित मोड में रहेंगे। उसमें अब आपको चिंता नहीं होगी कि रिज़ल्ट मेरे फेवर में आएगा या नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की तरफ से आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर से स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है ना। और यही आपके माइंड में रहेगा कि अगर चीज़ें स्लो चल रही है तो मैं सब्र कर सकता हूँ, इम्पेशेंट नहीं रहेंगे आप। तो वर्क विल बी ऑन स्लो मोड। टेक योर चाचाज और एनी अंकल्स हेल्प। किसी अपने चाचा की या अपने पार्टनर के चाचा की हेल्प ले सकते हैं, या किसी अंकल काइंड ऑफ, चाहे वो आपके मामा हो गए, आपके चाचा हो गए, इनकी किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे चाचाज और एनी अंकल्स हेल्प का यहाँ पे नाम आया है कि किसी ऐसे अंकल की भी आप हेल्प ले सकते हैं जो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं। ओके, अब एडवाइस देखेंगे आपके लिए। लेट गो ऑफ व्हाट्स गॉन, मेक स्पेस फॉर व्हाट्स कमिंग, ठीक है। कार्मिक क्लोजर 99 नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है, यहाँ पर भी दिखाई है, 4-5 बार दिख रहे हैं यहाँ पे, तो कार्मिक क्लोजर प्लस सोल एग्जिट का टाइम है कि किसी पुरानी कहानी का द एंड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो कि एक ही पैटर्न से चला जा रहा था, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। अगर टॉक्सिक हो चुकी थी तो रिज़ल्ट आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है कि अगर आपको दोषारोपण किया जा रहा था तो दिख जाएगा कि सामने आ जाएगा इन दिनों रिज़ल्ट कि किसकी गलती थी, क्या गलती थी, और फॉरगिवनेस के साथ आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, और अपने आप को पहले प्राथमिकता देंगे। तो पुरानी कहानी का द एंड लिखा हुआ है, क्योंकि टर्निंग पॉइंट का भी कार्ड यही बता रहा था। ओके, और आपकी लाइफ से कोई या कुछ निकल रहा है, कोई व्यक्ति या कुछ निकल रहा है। मे बी कहीं स्टक हो गए थे आप, तो वो उसमें जो आप आगे बढ़ना चाहते थे, निरंतर कोशिश करे जा रहे थे कि मुझे इस स्थिति से निकलना है, ठीक है, मैं क्यों रुका हुआ हूँ, वो तो आगे बढ़ गई, तो अब आप वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो कोई निकल रहा है, इमोशनल हो सकता है, ठीक है, इमोशनल हो सकते हैं आप कि क्या हो रहा है, ये मैं नहीं करना चाहती, लेकिन इन दिनों समझ में आएगा ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, मेरे फिजिकल हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, और मेरे पर्सनल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। मतलब ना चाहते हुए भी आप एफर्ट लगाएंगे। यहाँ पर भी मेक द एफर्ट यही बात दिखा रहा है कि ज़रूरी है आपके लिए इस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में आना, ठीक है ना। क्योंकि अगर कोई रिश्ता ख़त्म हो चुका है और आप उसमें से नहीं निकल पाए हैं, तो उसका असर आपके फाइनेंस एंड करियर पे भी असर डाल रहा है।
आस्क योर एंजल्स, यू आर रेडी, डोंट स्टॉप।